मुनीर इन ईरान। अब बहुत ही अजीब चिरा की चीजें हमारे सामने आ रही है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो हमारा दिया हुआ 14 पॉइंट का एजेंडा है उस पर अमेरिका काम कर रहा है। ईरान कहता है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। ईरान कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है और अमेरिका कहीं ना कहीं लिटरली थूक के चाट रहा है। क्योंकि कल ट्रंप ने कहा था भाई मैं ईरान को 2 दिन देता हूं, 3 दिन अगर नहीं हुआ तो धड़म 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 लड़ाई शुरू होगी। अभी भी ट्रंप ने कहा था कि भाई अगर डील नहीं हुई बॉम्ब्स विल स्टार्ट रेनिंग। अभी भी थोड़ी मतलब 2-3 घंटे पहले ट्रंप ने कहा। और अभी अभी जब मैंने ये शो शुरू किया कि आजकल तो ये नहीं होता 2 घंटे में आजकल जियो पॉलिटिक्स बदल जाती है। ट्रंप कह रहा है कि वी आर वेरी वेरी नियर टू गेटिंग अ डील विद ईरान। अब ये 2 घंटे पहले बॉम्बिंग की बातें हो रही थी, 2 घंटे पहले अब ईरानी कहता है ट्रंप ने घुटने टेक दिए। और ऐसे में पता लगा कि मोहसिन नकवी फिर ईरान पहुंच गया। जी, मोहसिन नकवी फिर ईरान में पहुंचा। मोहसिन नकवी की महसूद पेजिशकिन से बात हुई आज। देखिए ईरान की भी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि ईरान की भी सिट्टी पिट्टी गुम है क्योंकि उनकी हालत बहुत टाइट है फाइनेंशियली। अब मोहसिन नकवी वहां था तो सुनने में आया कल सुबह सुबह या आज रात को मुल्ला मुनीर पहुंच रहे ईरान और ऐसे दावे आ रहे हैं, दावे क्लेम्स कि डील रेडी हो गई है, डील का ड्राफ्ट बन गया, बस कुछ फाइनल निटिग्रिटीज पे नेगोशिएट करने के लिए मुल्ला मुनीर पहुंच रहे हैं, इनकी जिजा साले फिर पहुंच रहे हैं। अब भैया दो ही विकल्प है, क्या बोलोगे सुमित भाई, कहानी क्या है? दो ही विकल्प है, या तो ये सच है, ये कहते हैं मरता क्या ना करता, ट्रंप ने दोनों के पिछवाड़े पे लात मारी, बोला जाके मरो वहां पे, घिसो, और नहीं घिसोगे तो बेटा तुम्हारे को तबियत से ठोक देंगे और तुम्हारे इसको साले को वैसो तो जिया साला दोनों पहुंच गए। कह रहा जिया जी बचा लो, कहता साले बाबू बचो। ये वहां पे कहानी हो रही है। बट डू एम आई ऑप्टिमिस्टिक दैट डील इज हैपनिंग? नो, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं डील हो रही है, क्योंकि मोहम्मद गिलामाफ का एक स्टेटमेंट आया। मोहम्मद गिलामाफ कह रहा है कि ईरान तो रेडी है लड़ने के लिए, ईरान रेडी है मरने के लिए, ईरान कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हमें अमेरिका से कोई अपेक्षा ही नहीं है डील की, वी डोंट इवन थिंक अमेरिका कैन गिव अस अ डील। ये गिलामाफ का स्टेटमेंट है। और उसके डिप्टी ने क्या कहा था आप जानते हैं कि अगर ईरान पे हमला किया तो हम पूरे क्षेत्र को जला देंगे। अभी और डेवलपमेंट है उस पर आऊंगा, अभी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कनेक्टेशंस इन, आई एम गोइंग टू कम टू दैट। अब ये मुनीर ईरान जा रहा है ऐसे खबर आ रही है, मुनीर प्रपोजल फाइनलाइज कर रहा है ऐसे खबर आ रही है, पाकिस्तान गेम में आ गया है, बिल्कुल सही बात है। मोहसिन नकवी पहुंच गए ईरान में, पेजिशकिन से मीटिंग हुई है और ये माना जाता है कि पहली मीटिंग और थी और ये दूसरी मीटिंग हुई है आज। तो पाकिस्तान इज ट्राइंग बिकॉज ईरान की भी हालत खराब है। जबकि मुश्तबा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। मुश्तबा कह रहा भाई पाकिस्तान, उनसे पूछा कि ईरान ने इस जंग में क्या अचीव किया। मुश्तबा खमीनी कहता है ईरान ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, कहता जनाब क्या अचीव किया? कह रहा है ईरान ने ये अचीव किया कि एटलीस्ट एक मुसलमान कंट्री तो जो अमेरिका के सामने खड़ी हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वही जेजे एक्सप्रेस के सवारी डीटीएच ऑब्जेक्टिव, कह रहा बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कह रहा जीत हार के लिए तो हम लड़ते ही नहीं, कोट अनकोट, जीत हार के लिए तो हम लड़ते नहीं, बस हम तो लड़ते हैं, हमें तो शहादत का नशा चढ़ा हुआ। ये सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के स्टेटमेंट है। और अगर मैं उसको परिप्रेक्ष्य में देखूं, डील हो रही है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखूं सब हो रहा है, भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या नहीं हो रहा। आई और पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की लगी पड़ी है। आज भी पाकिस्तान में अटैक हुआ, कल पाकिस्तान में अटैक हुआ, रोज पाकिस्तान में मल्टीपल अटैक्स हो। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिपाही पुलिस वाले कुत्ते बिल्ली की तरह मर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी हम ईरान में जाके मुजरा कर रहे हैं। अब हीरा मंडी में आग लगी तो ईरान में जाके सफाई कर रहे हैं। मतलब अब पता नहीं व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद पाकिस्तानीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आज तो जॉर्जिया मेलोनी हिंदी में भी बोल रही थी, भाई अच्छी बात, भारत की सभ्यता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बोलना चाहिए। अब ये मुनीर इन ईरान पे अभी मैं और आऊंगा, जरा और भी चीजों को जरा आज कवर करना, थोड़ा आज हम शायद लंबा खिंच जाए, अब जरा बने रहिएगा। मोहम्मद गिलामाफ यहाँ जो हमने कहा जी मोहसिन नकवी ईरान में है, पेजिशकिन साहब से मिल रहा है, यहाँ मुल्ला मुनीर कल ईरान झाड़ू मारने के लिए जा रहा है।
और ये बोला जाए प्रपोजल ठीक कर रहा है। मोहम्मद गिलाबाफ जो हेड नेगोशिएटर है ईरान का और पावरफुल पर्सनैलिटी है, और अराची और उसकी खैर प्रोफेशनल राइवलरी वो अलग बात है, वो कह रहा है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ईरान तो अटैक की तैयारी कर रहा, हमें पता है आप सब कुछ झूठ बोल रहे हो, आप हम पे अटैक करने वाले हो, और हमारी तैयारी अभी किसी प्रपोजल या किसी नेगोशिएशन की नहीं है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए इमिनेंट इसराइल और अमेरिका का अटैक, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है कि वी आर यू नो वी आर वेटिंग फॉर अमेरिकन प्रपोजल और एनी नेगोशिएशन टू रेक्टिफाई। इनफैक्ट हम तो लेबनान में भी सीज फायर को नहीं मानते, कह रहा हम तो लेबनान में भी सीज फायर को नहीं मानते। वी आर नॉट इवन एग्रीइंग लेबनान को सीज फायर में हम आने। और अराची जो है वो ऑलरेडी कह रहा है कि यार अमेरिकन के साथ हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है वो जीरो है। अमेरिकन के साथ जब भी नेगोशिएशन करते हैं एक लेवल पे आती है, उसके बाद टूट जाती है। अमेरिका इज नॉट ए रिलायबल पार्टनर फॉर नेगोशिएशन। अमेरिका रिलायबल पार्टनर नेगोशिएशन का है ही नहीं। इसलिए हमें कोई भी इंटरेस्ट अमेरिका में नहीं है, हमें कोई भी भरोसा अमेरिकन पे नहीं है। अगर अमेरिका और अमेरिकन पे भरोसा नहीं तो मुल्ला मुनीर को क्या झाड़ू मारने के लिए बुलाया था या बर्तन मांजने के लिए, और उससे वो भी नहीं मांजेंगे। इज टू इनएफिशिएंट। Contradictory things. Everything is contradicting whatever we know. Everything is going against what we know. Sir, it is getting really crazy. और ईरान इज एडमेंट जो आपने हमारा नुकसान किया उसकी भरपाई करो, राइट? हमारी भरपाई करो, और अगर आप हमारा नुकसान भरपाई नहीं करोगे बात बनेगी नहीं। और ट्रंप कह रहा है ईरान को, वेनेजुएला को देखो 20 साल में बड़ा संपन्न मुल्क बनेगा, हम तुम्हारी भी ऐसी किस्मत बदल सकते हैं। वेनेजुएला में तो ट्रंप साहब आपने कब्जा कर दिया, तो क्या आप ईरान पे भी कब्जा करना चाहते हो? ईरान की तेल तक की तो पता था, पर ईरान पे कब्जा करना है ये नहीं पता था। वेरी इंटरेस्टिंग। और ट्रंप कह रहा है कि भाई अगर डील नहीं हुई द बॉम्ब्स विल स्टार्ट रेनिंग इन सून। बम बरसने शुरू हो जाएंगे अगर डील नहीं हुई। और आज भी काउंटर क्लेम्स है शिप्स को लेके, टैंकर्स को लेके क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं। और अब एक आध दिन में पता लगता है कितना सच है कितना नहीं है। फिलहाल चाइना तो तेल नहीं ले रहा ट्रंप से, ये बात भी बिल्कुल पक्की हो गई है। और ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था कि मे बी वी हैव टू हिट ईरान हार्डर बट मे बी नॉट। अगर ईरान स्मार्ट होगा, वो डील करेगा, वो स्टूपिड होगा, देन दे विल प्रिपेयर फॉर द वॉर। और गिलाबाफ कह रहा है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। साहब लिया व्हाट यू वांट, हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की बार बार इंसल्ट हो रही है, ट्रंप की बार बार वाट लग रही है। ट्रंप है कि ये जिद पे अड़ा, मुझे 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 वो चाहिए, डील चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आई डोंट नो, राइट? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो रहा है और बहुत ही विस्मित कर देने वाली चीज है।